चलिए इसको बात करते हैं सिक्योर नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक डीलर ने 7,660 रुपये में एक वॉशिंग मशीन खरीदी। इसके अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद भी उसे 10% का लाभ हुआ। वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं उस आर्टिकल का जो क्रय मूल्य था वो 100 रुपये था, यानी उसने 100 रुपये में खरीदी और वो उसे बेचता है 10% के प्रॉफिट पे। तो यानी कि उसका एसपी यानी कि विक्रय मूल्य क्या होगा, वो कितना होगा मेरा 100 रुपये का 10% निकालो 10 रुपये, यानी वो उसे 110 रुपये बेचेगा। तो उसने उसका जो मार्क प्राइस यानी कि उसका अंकित मूल्य क्या रखा था वो एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो मुझे मालूम है कि अंकित मूल्य पर यानी मार्क प्राइस पे वो डिस्काउंट देगा यानी छूट देगा, तो उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो मेरी विक्रय मूल्य होती है। यानी कि यहाँ पे इसने 110 दे रखा था, अगर मैं इसे 100 बाय में 88 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे एमआरपी प्राइस मिल जाएगा, क्योंकि इसका मैंने 88 बाय में 100 करके ये बराबर किया होगा, तो इधर जाकर उल्टा हो जाएगा, यानी 11 10 हो जाएगा और 11 अट्ठे हो जाएगा। तो ये 2 पंजे हो जाएगा और ये 2 25 हो जाएगा आपका। यानी कि अगर उसका एमआरपी प्राइस 125 रुपये था तो 12% की डिस्काउंट देने के बाद उसका सेलिंग प्राइस 110 रुपये आ जाएगा। और अगर उसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपये था तो उस पर 10% प्रॉफिट बेचूंगा तो भी वो 110 में बिकेगी। अब एग्जामिनर पूछ रहा है कि इसका एमआरपी प्राइस क्या है, बट ये तो मेरे पास में रेशियो में एक्चुअल में जो उसका कॉस्ट प्राइस है वो कितना है आपका 7660। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 766 बाय में आपका 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास में यही वैल्यू आ जाएगी। जिससे से मल्टीप्लाई किया उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 766 से मैं इससे पहले मल्टीप्लाई करता हूँ, 25 छिके 150 यानी कि कितना हो जाएगा आपका 51 6 और ये कितना हो जाएगा आपका 7। तो सेम आएगा 750, ये मेरे पास वैल्यू हो जाएगी। इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये काटा लगेगा तो 7 पंजे 35 हो जाएगा मेरे पास में आपका 7 पंजे 35 3 और 12 से 84 84 और 84 और 3 कितना होता है आपका 84 और 3 84 और 3 हो जाएगा आपका 87। इसको मैं ऐड करता हूँ तो ये 0 आएगा, ये मेरे पास 5 आएगा 10 10 5 5 10 10 17 17, ये कितना हो जाएगा 7 14 15 और ये मेरे पास हो जाएगा 9। यहाँ 10 से काटूंगा तो ये कितना आएगा 9575। उस वस्तु का जो आएगा एमआरपी प्राइस आएगा 9575, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अब चलिए अगर इसको इस तरह से नहीं करना बटा एग्जाम में कैसे करना है वो देखिए। सिंपल सी बात है, अगर एग्जामिनर ने मुझे दे रखा है आपका क्रय मूल्य 7660, तो वो बेचिए कितने प्रॉफिट पे 10% के प्रॉफिट पे, तो इसे 110 बाय में 100 करूँगा तो मेरे पास सेलिंग प्राइस आएगा। और सेलिंग प्राइस अगर दे रखा है तो मैं अगर 100 बाय में डिस्काउंट वैल्यू 100 में से माइनस करके यहाँ लिखूंगा यानी 88, तो मेरे पास में ये मार्क प्राइस आएगा जो एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो इसे सॉल्व करते हैं तो ये इससे ये चला गया, इससे मेरा 8 पे चल जाएगा, ये मेरे पास में 2 हो जाएगा 4 पर और ये मेरा 25 हो जाएगा। इससे काटूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16 और 2 तिया 6, इससे 25 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा 5 तिया 15 1 8 पंजे 40 41 4 5 तिया 15 15 और 4 कितना हो जाएगा 19 यहाँ। तो 3 दूनी 6 3 दूनी 6 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6 7, यानी कि मेरे पास में 5 हो जाएगा, ये मेरे पास में 7 हो जाएगा, ये मेरे पास 5 हो जाएगा, ये मेरे पास में 9 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।